वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ के आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले भी मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, जिसमें एक मिनट, जिसमें मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया है। ठीक है। इस पार्ट में आप देखोगे कि हम किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और नए प्रोजेक्ट बनाने के समय में हमको कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देते हैं। हमने इन चीज़ों पर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से, अंडरस्टेबल तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से बात किया है। ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नए नए हो, बिगिनर हो, या फिर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन करते हो, चाहे आपको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो गया हो। ठीक है। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को अच्छे से जानना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अच्छे से बनाने सीखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आपको ज़ीरो से लेकर के एक बेटर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम किस तरह से बना सकते हैं, ये मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें मिलती हैं और किन किन चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ फाइल्स को बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है। ये फाइल्स जो होती है वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स के यूज़ की होती हैं। ठीक है। तो इन फाइल्स को एक एक करके हम वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि ये फाइल्स क्यों होता है, क्यों बनता है और इनके अंदर क्या होता है। ठीक है। अगर हम इनको डिलीट कर दें या फिर बाय मिस्टेक अगर कभी डिलीट करना पड़े तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। देखो यार, बिगिनर क्या मिस्टेक करते हैं, जब कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नया नया आता है तो वो सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करता है। ठीक है। सीधा नया प्रोजेक्ट बनाता है, ये सारे फाइल स्ट्रक्चर एंड्रॉयड स्टूडियो उनको बना के दे देता है। ठीक है। लेकिन वो बिना इन फाइल स्ट्रक्चर को समझे हुए आगे बढ़ जाता है और सीधा कोडिंग करने में लग जाता है। ठीक है। क्योंकि उनका एक ही पर्पस रहता है कि यार हमको थोड़ा सा कोडिंग समझ में आ जाए और कैसे भी करके हमारा एप्लीकेशन रन होने लग जाए। ठीक है। तो देखो, इसमें ऐसे डेवलपर्स जो होते हैं इनको ज़्यादातर कॉन्फिडेंस नहीं आता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में। ठीक है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि डॉट ग्रेडल क्यों बनता है, डॉट आइडिया, डॉट कोटलिन, एप ग्रेडल, गिट इग्नोर, ये फाइल्स क्यों होते हैं, क्यों एंड्रॉयड स्टूडियो ने इन सभी फाइल्स को आपके नए प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया हुआ है। तो इनको वो समझते नहीं हैं और सीधा कोड वोड करने के लिए लग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनको काफ़ी दिक्कत होने लगती है कि जब कोई एरर आता है तो वो क्यों एरर आ रहा है, किस वजह से उनका प्रोजेक्ट्स का रन नहीं हो पा रहा है, डिबग करते या फिर बिल्ड करते समय एरर आ रहा है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने घर में रहते हो, आपको ये पता नहीं है कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो आप अपने घर में उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप अपने घर में कंफर्टेबल इसलिए इतना अच्छे से फील कर पाते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, किस चीज़ का क्या वैल्यू है और कौन सी चीज़ किसके लिए, किस पर्पज़ से रखी गई है। ठीक है। तभी आप अपने घर में कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। इसी तरह से जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन बनाने के लिए जाते हो, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी फाइल्स बना के देती है बाय डिफ़ॉल्ट। इन फाइल्स को अगर आप अच्छे से जानोगे, समझोगे, सीखोगे, तो फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है। और आपको लगेगा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो बड़ा ही आसान है चलाने में और एप्लीकेशन डिज़ाइन वगैरह करने में। ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि चारों तरफ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है। तो चलो इन फाइल्स को एक एक करके समझते हैं। ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ, क्योंकि यार एक्सप्लेन करते करते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉट ग्रेडल फाइल के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलो, उसके बाद पॉसिबल हो तो बाकी फाइल्स को भी मैं बताऊँगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इन सब के लिए। ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो कि मैंने आपके समझ को अच्छा करने के लिए बनाया है, ताकि मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जो सबसे डरावना चीज़ है,
ठीक है, जिसको हम ग्रेडल कहते हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाए, और एक बार जब आप इसको समझ जाओ तो आप जीवन भर इसको कभी ना भूलो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये इमेज आपके लिए बनाया है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर को यहाँ पे लगा दिया है ताकि हम चीज़ों को ट्रेस कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रेडल है, बहुत सारे लोग जब एंड्रॉयड स्टूडियो में नए नए आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो डरावनी जो चीज़ लगती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, वो ग्रेडल लगता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेडल जो बेसिकली जो होता है, ये जब बिल्ड करता है चीज़ों को तो एरर वगैरह जब देता है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में चीज़ें इतनी सारी आपको दिखने को मिलेगी ना कि आप सोचोगे कि यार मतलब बहुत ही टफ़ सॉफ्टवेयर है, इस टाइप का लगेगा। बट ये टफ़ नहीं है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है अगर आप इसके एक एक चीज़ को अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, तो इस ग्रेडल से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो बाद में सोचोगे कि ये ग्रेडल कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब आपके प्रोजेक्ट को ओपन करता है, ठीक है, बनाने के बाद में, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्टेड आता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्टेड नहीं आता। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन पे आप जाके क्लिक करोगे, तब जाके आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, तब जाके आपको ये फाइल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं, फाइल्स हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। मैं इस वीडियो में आपको डॉट ग्रेडल को अच्छे से पहले समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि ये फाइल्स क्यों होती है और क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है हमारे एप्लीकेशन का। ठीक है, जिम एप्लीकेशन का। जिम एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और आप जब इस ट्यूटोरियल को देखोगे तो आप मुझे ज़रूर ये कहोगे कि भाई आपने बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल दिया है हमें। और मैं इसमें आपको एक गूगल जो रिकमेंड करता है कि जिस तरह से हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन होना चाहिए, उस तरीके से इसका आर्किटेक्चर मैं समझाऊँगा। ठीक है, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर में क्लीन प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉपर फ्लो मेंटेन करेंगे चीज़ों का, और ये ताकि हम इन एप्लीकेशंस को भविष्य में स्केल कर पाएँ, इसका टेस्टिंग भविष्य में सही तरीके से हो सके। इस टाइप का हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जिम एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पर इसी एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाने वाला हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको वो ट्यूटोरियल मिलती रहे और आप एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखें। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। ये आपका प्रोजेक्ट जब आप सेलेक्ट करते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको आपका फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपके लैपटॉप में जो फाइल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और यहाँ पे जो मैंने फाइल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये एकदम सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डिफरेंस कुछ लग रहा होगा या कोई एक फ़ाइल नहीं दिख पा रही होगी आपको, ठीक है, तो हो सकता है वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्ज़न जो है वो पुराना वाला होगा। मैं यहाँ पे चूँकि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे में फ़ाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जनरेट होके आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके में लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो आप लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये रहता है कि आप लेटेस्ट वर्ज़न पर काम करते रहो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जो सिस्टम होते हैं उसमें पुराना एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत पहले से इंस्टॉल रहता है, वो उसी पे काम करते रहते हैं। ठीक है, जबकि लेटेस्ट में चीज़ें नई अपडेट होके आती हैं और काफ़ी सारा चीज़ें चेंज हो चुका रहता है। ठीक है, वो उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है। ठीक है, कौन से फोल्डर पे पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे सिस्टम में एन डायरेक्टरी के अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, एन ड्राइव के अंदर में, डायरेक्टरी बोलता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो फोल्डर है डॉट ग्रेडल, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फोल्डर होता है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऐप बनाने की सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि ये जितने भी फाइल्स हैं, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए ये फाइल्स हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो होता है ये एक बहुत बड़ा फोल्डर होता है, जिसके अंदर हम हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने की सारी फाइल्स होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के यूज़ की होती हैं। ठीक है,
इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आप घर बनाते हो, ठीक है। तो जब आप घर बनाते हो तो फिर आपको उसमें क्या लगता है, आपको जब घर बनाते हो, एक मिनट, आप जब घर बनाते हो, एक मिनट मुझे दूसरा कलर सेलेक्ट करने दो। तो जब आप घर बनाते हो तो आपको घर में क्या क्या चीज़ें लगता है, नक्शा लगता है, ठीक है, घर का नक्शा लगता है, फिर आपको लगेगा ईंट, छड़, ठीक है, रेती, गिट्टी, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं। क्लियर है। तो इसी तरह से जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो, बनाते हो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में, तो आपको लगता है कोड, ठीक है, आपको लगेगा आइकन्स, आपको लगेगा इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, और बहुत सारी सेटिंग्स, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें लगती हैं। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको मिलेगा कि ऐप को बनाने के टूल्स, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हो कि वो फाइल्स है, वो इसमें वो कोड होंगे हमारे, वो आइकन्स होंगे, वो इमेजेस होंगे, वो सेटिंग्स होंगी, वो टूल्स होंगे जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रेडल को अच्छे से समझेंगे कि ग्रेडल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमें जो सबसे पहला फोल्डर जो दिखता है वो है डॉट ग्रेडल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डॉट ग्रेडल करके एक फ़ोल्डर एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बना के दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इस फोल्डर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ग्रेडल को, ठीक है, जिससे ज़्यादातर लोग जो है डरते हैं, घबराते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जब वो एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि ग्रेडल जो है ये एरर्स वगैरह ये सब चीज़ देता है, ठीक है। तो ग्रेडल को समझने से पहले आपको आपके लिए जो मैंने यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करके रखा हुआ है, ताकि आपको ग्रेडल ऐसे समझ में आए कि आप इसे ज़िंदगी भर ना भूलें, ठीक है। इस इमेज पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक व्यक्ति बनाया है मैंने, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया है एंड्रॉयड स्टूडियो। मान के चलो कि ये व्यक्ति जो है ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपने अंदर, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपने अंदर एक मज़दूर को अपॉइंट करके रखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये मज़दूर नहीं होता, ये एक टूल होता है जिसको एंड्रॉयड स्टूडियो अपने अंदर बना के रखा हुआ है, जिसका नाम है ग्रेडल, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए इसे मज़दूर की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपने अंदर एक मज़दूर को अपॉइंट करके रखा हुआ है जिसका नाम है क्या, ग्रेडल। ग्रेडल का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, ये हमारे ऐप को बिल्ड करता है, ठीक है, इस हमारे एप्लीकेशन को फ़ोन में चलाने के लायक बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे कोड को कंपाइल करता है, हमारे लिए डॉट APK फाइल बना के ये हमको देता है, ताकि हमारे फ़ोन में वो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सके और वो रन हो सके, ठीक है। बेसिकली ये ग्रेडल जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना हमारा ना तो कोड कंपाइल होगा, ना बिल्ड होगा, ना डॉट APK फाइल जनरेट होगा और ना ही रन होगा, ठीक है। और ये किसी भी तरीके के जो एरर्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, उसको ये पकड़ लेता है और उसको हमको बताएगा कि भैया यहाँ पे ये चीज़ एरर है, ठीक है। तो ग्रेडल का मेन काम आप समझ गए होंगे। ये क्या चीज़ है, ये एक टूल है जिसको एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपने अंदर हमारे एप्लीकेशन को बनाने के लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसको बिल्ड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, डॉट APK फाइल उसका जनरेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। ये मेन मजदूर है एक तरह से आप कह सकते हो, जिसको एंड्रॉयड स्टूडियो ने खुद के अंदर अपॉइंट करके रखा हुआ है कि भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा वो हमारे अंदर सिर्फ कोड करेगा, तुम्हारा काम है कि तुम उस कोड को कंपाइल करो, बिल्ड करो, डॉट APK फाइल जनरेट करो, ये सब चीज़ काम करो। ऐसे करके इसको इंस्ट्रक्शन देके एंड्रॉयड स्टूडियो ने रखा हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लैक इंक से जो इंसान बना हुआ है यही हमारा ग्रेडल है, जो कि आपको दौड़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे ये एक सर्कल जैसा आपको चीज़ दिख रहा होगा, इसको आप ऐप समझ सकते हो। बेसिकली इसको मैंने किस चीज़ से रिलेट किया है इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बचपन में जब हमारे साइकिल के जो टायर होते थे
वो जब घिस जाते थे तो जब हम साइकिल बनवाने वाले दुकान में जाते थे तो वो उस टायर को निकाल के हमको वापस दे देते थे। तो हम क्या करते थे, उस टायर को घर ला लेते थे और उस टायर को फिर हम जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो एक छोटे से लकड़ी की सहायता से उसको ऐसा चलाते हुए पूरा उसको रोड में दौड़ते दौड़ते चलाते थे उस टायर को। ठीक है, मोस्टली जो विलेज में जो लोग रहते हैं वो बच्चे इसका ज़्यादातर मज़ा लेते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, शहर में बच्चों को मैंने ये चीज़ ज़्यादा करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, हमने तो अपने टाइम में ये इस तरह के टायर चलाए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ग्रेडल ही वो व्यक्ति है जो उस टायर को चला रहा है। यहाँ पे टायर जो है वो टायर नहीं है, यहाँ पे टायर एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपको अब ग्रेडल पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि ग्रेडल बेसिकली है क्या चीज़। ये एक टूल है जिसको एंड्रॉयड स्टूडियो ने खुद के अंदर बना के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, एपीके फाइल जनरेट करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि हमारे कोड को ये फ़ोन में चलाने के लायक बनाता है। ठीक है, तो ग्रेडल तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉट ग्रेडल क्या है। ठीक है, अब इस नाम पे आते हैं, डॉट ग्रेडल। ठीक है, तो देखो डॉट ग्रेडल जो फोल्डर होता है इसको आप कह सकते हो कि ये ग्रेडल का दिमाग है। ठीक है, ग्रेडल का दिमाग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडल का मैंने एक छोटा सा दिमाग बनाया हुआ है और उसको यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है डॉट ग्रेडल करके। मतलब ग्रेडल की मेमोरी फाइल्स इसके अंदर होती है, इस फोल्डर के अंदर में। एंड्रॉयड स्टूडियो इस फोल्डर को ग्रेडल की मदद करने के लिए बनाता है। ठीक है, डॉट ग्रेडल फोल्डर को एंड्रॉयड स्टूडियो डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर में ग्रेडल की मदद करने के लिए जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोडेड डिपेंडेंसीज हैं उनके कैच, ठीक है, उनके कैश, ठीक है, उनके कैश रखता है। ठीक है, टास्क एग्जीक्यूशन हिस्ट्री ये रखता है। ठीक है, कि कौन से टास्क पिछली बार बिल्ड हुआ था, कौन सा टास्क हमारा यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है, कौन सा टास्क लेटेस्ट है, कौन सा टास्क नया है। इन सब चीज़ों का जो पिछला जो बिल्ड हुआ रहता है, पिछली बार जब हमने अपने एप्लीकेशन को रन बटन दबाकर बिल्ड किया था, तो जब ग्रेडल उसे बिल्ड किया था तो उस समय कौन से टास्क अपडेटेड थे, कौन से टास्क नए थे, इन सब का इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जो लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, जो प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, इन सब का जो एक कैश इन्फॉर्मेशन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल की मदद के लिए इस डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर में बना के रखता है। ठीक है, एक तरह से रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट ग्रेडल फोल्डर दिखता है इसको आप कहते हो प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फोल्डर। क्या कहते हो? प्रोजेक्ट लेवल। ठीक है, एक जो डॉट ग्रेडल, अब बात यह है कि भाई जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो या तो फिर आप इसको ना एक तरह से और भी समझ सकते हो। डॉट ग्रेडल जो होता है, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो ये वो दुकान है, ठीक है, या फिर इसको हम गोडाउन कह सकते हैं जहाँ पे सामान रखे हुए हैं। ठीक है, और ये हम हैं, ठीक है, हमको सामान लाने के लिए जाना है, राशन सामान। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मेमोरी लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, एक मेमोरी, मतलब एक तरह से मेमोरी जनरेट करते हैं। ठीक है, कि भाई हमको ये सामान लेके आना है। तो यही जो मेमोरी वाला जो चीज़ है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल के लिए बना के देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो गोडाउन होता है वो हमारा सी ड्राइव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट ग्रेडल जो फोल्डर आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फोल्डर। ठीक है, और एक जो दूसरा डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है वो आपको आपके सी ड्राइव में देखने को मिलेगा। कौन से ड्राइव में? सी ड्राइव में भी एक डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है। ये एक्चुअल जो ग्रेडल फोल्डर होता है जो कि जितने भी डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, प्लगइन्स हो गया, जितने भी फाइल्स हो गए हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ने कहीं से गूगल मैवेन वगैरह से डाउनलोड किया होता है, उन सभी लाइब्रेरीज़ को, उन सभी प्लगइन्स को एक्चुअल में इस सी ड्राइव के डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर में रखता है। ठीक है,
तो इस सी ड्राइव के डॉट ग्रेडल फोल्डर को आप ये कह सकते हो कि ये यूज़र होम डायरेक्टरी है। ठीक है, यूज़र होम डायरेक्टरी है, मतलब यूज़र होम डायरेक्टरी का डॉट ग्रेडल फोल्डर है। ठीक है, तो अगर ये दिखाते बनेगा तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे ये है। आपको ये कहाँ पे, ये जो सी ड्राइव में जो डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो जिम एप्लीकेशन है। ठीक है, जिम एप्लीकेशन जब मैं बना रहा था तो मेरे जिम एप्लीकेशन में जो भी डिपेंडेंसीज, जो भी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत हुई, ठीक है, उन सभी डिपेंडेंसीज़ को, उन सभी लाइब्रेरीज़ को, उन सभी प्लगइन्स को एंड्रॉयड स्टूडियो ने डाउनलोड करके इस डॉट ग्रेडल इस नहीं मतलब सी ड्राइव के अंदर में जो डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है उसके भीतर रख दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये जो होते हैं ये जार फाइल्स, ए आर इस टाइप के जो फाइल्स बनते हैं उस टाइप के जो फाइल्स होते हैं, जो लाइब्रेरी प्लगइन्स वगैरह होते हैं। चलो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार मुझे क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे खुला है क्या? हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा सी ड्राइव है। ठीक है, इसको क्लियर करने दो। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा सी ड्राइव है। ठीक है, दिस पीसी के अंदर में, और मेरा जो सी ड्राइव में यूज़र करके एक वो है, और मेरा जो सिस्टम का नाम है एडमिन। ठीक है, डॉट ग्रेडल फोल्डर यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट ग्रेडल जो फोल्डर है, ठीक है, इसमें एक कैचेस करके यहाँ पे कैश फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का कैश फोल्डर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल्स 2 करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, फाइल्स 2.1 करके यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ है। लेकिन ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये सारी चीज़ें ये डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर में। ठीक है, इसको हम यूज़र होम डायरेक्टरी वाली डॉट ग्रेडल फोल्डर कहते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट में डॉट ग्रेडल फोल्डर बना के एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमको दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है। वहाँ पे ये फाइल्स नहीं रखी हुई होती हैं, वहाँ पे सिर्फ इनकी मेमोरीज़ होती हैं। इनके लास्ट बिल्ड में जो चीज़ें हुई रहती है वो सारे इन्फॉर्मेशंस एक मेमोरी के तौर पे वहाँ पे होती है। लेकिन जो एक्चुअल डॉट ग्रेडल जो फोल्डर होता है वो सी ड्राइव के अंदर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह, प्लगइन्स वगैरह, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट पे वापस चलते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ें क्या क्या है, कैसा है, कहाँ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली ये डॉट ग्रेडल फोल्डर एक मिनट कंट्रोल जेड नहीं। अब बेसिकली ये जो डॉट ग्रेडल जो फोल्डर है एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इसलिए बना के दिया हुआ है क्योंकि जब ग्रेडल जो है हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जाएगा तो ये डॉट ग्रेडल फोल्डर जो है इसके अंदर जो ग्रेडल की जो मेमोरी है वो उसकी मदद करेगी इस एप्लीकेशन को अगली बार बिल्ड करने में, फास्ट करने में। ठीक है, फास्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि दो तरह के डॉट ग्रेडल फोल्डर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, और एक तो हमारे सी ड्राइव में। ठीक है, एक तो हमारे सी ड्राइव में। क्लियर है क्या? तो प्रोजेक्ट वाले डॉट ग्रेडल फोल्डर को हम प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फोल्डर बोलते हैं और सी ड्राइव वाले ग्रेडल फोल्डर को हम यूज़र होम डायरेक्टरी ग्रेडल फोल्डर यहाँ पे बोलेंगे। क्लियर है क्या? दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना। जो प्रोजेक्ट में डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है इसमें ग्रेडल की कैश फाइल्स होती हैं, इसमें बिल्ड मेटा डेटा भी होता है। बिल्ड मेटा डेटा कहने का मतलब ये है कि ग्रेडल ने जो लास्ट में हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड किया था उसमें क्या क्या चीज़ें बिल्ड हुई थी, क्या क्या चीज़ें अब के जो नए बिल्ड में मतलब नई हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब एक तरह का कह सकते हो कि मेमोरी है ये। ठीक है, ग्रेडल के लिए। ठीक है, तो जैसे कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं तो हम कुछ नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम जब नेक्स्ट टाइम कभी भी भविष्य में एंड्रॉयड स्टूडियो पे और काफ़ी साल बाद अगर हम
अगर ये चीज़ फिर से देखें या कभी हमको ज़रूरत पड़े तो हम इन फाइल्स को, इन नोट्स को हम देख सकें एक मेमोरी के तौर पे, और हम अपनी चीज़ों को नेक्स्ट टाइम जब सीखेंगे तो बहुत ही हमारे लिए फास्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो इसी तरह एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल के दिमाग जो है, मतलब डॉट ग्रेडल फोल्डर को अपडेट करते रहता है। हर बिल्ड के बाद ये अपडेट करते रहता है कि भैया इस बार बिल्ड में ये चीज़ें हुई थी, ये नई नई डिपेंडेंसीज आ गई, ये चीज़ें एक्स्ट्रा हुई है, ये नई चीज़ें बनी हैं, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। तो ये बिल्ड मेटा डेटा को भी ये रखता है। बिल्ड मेटा डेटा कहने का मतलब जो है बिल्ड के दौरान जो बिल्ड की जानकारी है उसको ये एंड्रॉयड स्टूडियो इस फोल्डर के अंदर में रखता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के मैंने आपको ग्रेडल वो दिखा दिया। क्लियर है क्या? इसका मतलब हम ग्रेडल को एंड्रॉयड स्टूडियो का मज़दूर कह सकते हैं। ठीक है, कि एंड्रॉयड स्टूडियो का मज़दूर है, एक टूल है, मेजर टूल कह सकते हो इसको। ठीक है, जो कि हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको डॉट एपीके फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, इन सब कामों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और डॉट ग्रेडल जो है इसको आप कह सकते हो कि ये एक मेमोरी फाइल है। ठीक है, प्लस ये क्या है, टूल बॉक्स है। ठीक है, और इसमें और क्या होता, इसके अंदर में किन चीज़ों की मेमोरीज होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोडेड डिपेंडेंसीज, कैचेस। ठीक है, टास्क एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी ये रखता है। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस यही रहता है कि ये ग्रेडल को अगली बार एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, ये डॉट ग्रेडल फोल्डर। इस वजह से एंड्रॉयड स्टूडियो इसकी ग्रेडल की मदद के लिए डॉट ग्रेडल फोल्डर को बना के उसको देता है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात करेंगे कि इन डॉट ग्रेडल जो प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फोल्डर है और जो सी ड्राइव में हमारा डॉट ग्रेडल फोल्डर है, इसको क्या हम डिलीट कर सकते हैं क्या, और ये हमारे प्रोजेक्ट में क्या भूमिका निभाती है? तो देखो यार, ये जो डॉट ग्रेडल फोल्डर सी ड्राइव में जो होता है, ठीक है, ये बेसिकली जब जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं, उनमें जो जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जो लाइब्रेरीज फाइल्स वगैरह होती है, जो प्लगइन्स वगैरह होते हैं, इसको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर करके इस सी ड्राइव के डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर में रख देता है। ठीक है, जिन लाइब्रेरीज को, जिन प्लगइन्स को, जिन फाइल्स को हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे बस डाउनलोड कर करके स्टोर करता है, एक तरह से गो डाउन है कह सकते हो। ठीक है, डॉट ग्रेडल ये हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है। प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल जो होता है हर प्रोजेक्ट का अलग अलग हो सकता है, जिसके अंदर वो सारी मेमोरीज लिखी हुई होंगी कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डाउनलोडेड डिपेंडेंसी स्केच मेमोरी वहाँ पे लिखा होगा, टास्क एग्जीक्यूशन हिस्ट्री वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, और बिल्ड मेटा डेटा वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, और कि मतलब लास्ट टाइम कौन से टास्क बिल्ड हुआ था, कौन सा टास्क अप टू डेट है, क्या चीज़ें इसमें नई हैं, ये सारी चीज़ों का जो एक मेमोरी फाइल होती है, कैच इन्फॉर्मेशन होता है, वो इसके अंदर लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यदि हम सी ड्राइव के डॉट ग्रेडल फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, जब हम प्रोजेक्ट सी ड्राइव के डॉट ग्रेडल फोल्डर को, वैसे तो इसको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो एडवांस लेवल के जो डेवलपर्स होते हैं वो अगर उनको कहीं पे डाउट होता है कि यार ये ग्रेडल फाइल से जो लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह करप्ट हो चुका है, या फिर जो प्लगइन्स डाउनलोडेड है वो सारे करप्ट हो चुके हैं कुछ कुछ, जिसकी वजह से कुछ एरर्स आ रहे हैं जो कि प्रॉपर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, उनको लग रहा है कि यहीं से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा करते हैं कि वो डॉट ग्रेडल फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डॉट ग्रेडल फोल्डर जो सी ड्राइव का होता है, जो यूज़र होम डायरेक्टरी वाला जो डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है, जो सी ड्राइव के अंदर होता है, जिसके अंदर सारी लाइब्रेरीज, प्लगइन्स, फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जब ये डिलीट होती हैं तो इससे हमारे प्रोजेक्ट पे कोई नुकसान नहीं होता, प्रोजेक्ट को कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, बस क्या होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट टाइम रन करेंगे, ठीक है, तो बिल्ड जो होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा,
क्यों मतलब स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे जो लाइब्रेरी फाइल्स प्लगइन्स इसके अंदर में पड़े हुए थे जिसको हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा था उसको तो आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप रन करोगे तो बिल्ड स्लो इस वजह से होगा क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसका जो ग्रेडल है, देखो ग्रेडल जो होता है ना वो एक सेल्फ हीलिंग टूल है। ठीक है, अगर आप इसके किसी फाइल को जैसे डॉट ग्रेडल को हम डिलीट कर देंगे ना तो ये फिर क्या करेगा, जब रन होगा तो ये देखेगा कि यार सी ड्राइव के अंदर तो डॉट ग्रेडल फाइल मिसिंग है, तो ये क्या करेगा, डॉट ग्रेडल फाइल फिर से बना देगा और आपके प्रोजेक्ट में जितने भी डिपेंडेंसीज है, जो भी लाइब्रेरी प्लगइन्स वगैरह हैं, उसको इस डॉट ग्रेडल फोल्डर के अंदर वो फिर से डाउनलोड करेगा। ठीक है, प्लगइन्स को फिर से आपके प्रोजेक्ट में फैच करेगा जब आप प्रोजेक्ट को सिंक करोगे तो, रन करोगे तो। ठीक है, और फिर से ये चीज़ें एक तरह से क्लीन वे पे जनरेट हो जाती हैं हमारे सी ड्राइव के अंदर में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डॉट ग्रेडल फोल्डर को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो वैसा कोई दिक्कत नहीं आता, जब हम रन करेंगे तो बिल्ड काफ़ी लेकिन स्लो हो जाएगा भाई बिल्ड। ठीक है, अगली बिल्ड फिर से जब ये चीज़ें हो जाती हैं डाउनलोड होके फिर से फाइल किसी ड्राइव के अंदर क्रिएट हो जाता है, जो एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्रेडल है वो क्रिएट कर देता है, तो फिर क्या होगा, फिर अगली जो बिल्ड होगा वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाली जो बिल्ड्स होंगे वो फास्ट हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कि यदि हम क्या प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फाइल को डिलीट कर सकते हैं क्या, तो देखो इसको भी हम बहुत रेयर केस में डिलीट करते हैं। ठीक है, वैसे तो बिगनर को इसको डिलीट वगैरह छेड़खानी इसमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ ग्रेडल जो कि ग्रेडल का जो मेमोरी है, ठीक है, इसको बस हमने डिलीट किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूँ क्या, चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो डॉट ग्रेडल की जो मेमोरी फाइल है बस इसी को हमने क्या किया है, डिलीट किया हुआ है। ठीक है, जब एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा, जब हम रन बटन दबाएंगे, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो देखे ग्रेडल चेक करेगा कि भैया मेरी मेमोरी फाइल कहाँ है, तो उसको वो फाइल नहीं मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐप फिर से अपना मतलब जो नेक्स्ट जो बिल्ड होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट बिल्ड होगा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसको अगर हम डिलीट कर देंगे प्रोजेक्ट वाले डॉट ग्रेडल को तो हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जो नेक्स्ट बिल्ड होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ग्रेडल की मदद के लिए फिर से इस डॉट ग्रेडल फोल्डर को बना के ग्रेडल की मदद के लिए दे देगा और ये फिर से ऑटो क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दोनों डॉट ग्रेडल फोल्डर को हम डिलीट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही जब एकदम ज़्यादा डाउटफुल हो और ज़रूरत हो तभी इनको डिलीट किया जाता है। ठीक है, वरना आपका जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है वो बिल्ड बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को डिलीट करना इसलिए भी से मतलब डिलीट इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों फाइल्स का हमारे प्रोजेक्ट के कोड में हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रेडल अपनी ज़रूरत जब आइडेंटिफाई करेगा तो इन फोल्डर्स को फिर से बना लेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो इन फोल्डर को ग्रेडल के लिए बना देगा। क्लियर है? मतलब प्रोजेक्ट में डायरेक्टली ये डॉट ग्रेडल फाइल जो है, जो हमारे प्रोजेक्ट में बना हुआ है, ये यूज़ नहीं होता। एंड्रॉयड स्टूडियो इसको इंटरनली ग्रेडल की मदद के लिए यूज़ करता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि जो इसको एक बार क्लियर करता हूँ यार, जो हमारा डॉट ग्रेडल फोल्डर है जो कि प्रोजेक्ट लेवल है, ठीक है, और जो कि एक और डॉट ग्रेडल फोल्डर है, ठीक है, जो कि हमारे सी ड्राइव में है। ठीक है, अब अगर फाइल साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो जो डॉट ग्रेडल जो हमारा फोल्डर होता है, जो कि ये वाला है, जो कि प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फोल्डर है, इसका फाइल साइज़ बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन इन जो सी ड्राइव में डॉट ग्रेडल फोल्डर होता है, इसका फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसमें एक्चुअल लाइब्रेरीज, एक्चुअल प्लगइन्स वगैरह फाइल्स होते हैं जो डाउनलोडेड होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा यहाँ रखे जाते हैं एक तरह से गोडाउन के रूप में। ठीक है, और इसमें एक्चुअल लाइब्रेरी, एक्चुअल प्लगइन फाइल्स वगैरह नहीं होती हैं इसमें, ये केवल एक कैश फाइल, मेमोरी फाइल है जो ग्रेडल की मदद के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो उनके लिए बना के देता है। ठीक है, ग्रेडल जो है इसको इंटरनली यूज़ करता है जब प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करते हैं, रन करते हैं तब। क्लियर है क्या? दूसरा चीज़ ये है कि
इस डॉट ग्रेडल फाइल को, जो कि हमारा प्रोजेक्ट लेवल डॉट ग्रेडल फाइल होता है, इसको हम कभी भी किसी भी समय डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर से ज़रूरत के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे मतलब हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट पे तो वैसे कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, बस नेक्स्ट बिल्ड स्लो हो जाएगा और ग्रेडल उसको फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो उसको फिर से बना देगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला डॉट ग्रेडल फोल्डर है जो कि सी ड्राइव में है, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, जैसे कि हमारे पास जिम प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कुछ दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उन सभी प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था इसमें। आई होप कि आपको ये इमेज समझ में आया होगा, ग्रेडल आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डॉट ग्रेडल आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इमेज क्यों बना हुआ है ये क्लियर हो गया होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो डॉट ग्रेडल फाइल को हर बिल्ड के बाद, हर एप्लीकेशन जब बिल्ड होता है तब उसको यहाँ से देख सकते हो, इस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है, उस फाइल को अपडेट करता है, उसकी मेमोरी को अपडेट करता है ताकि वो नेक्स्ट बिल्ड को फास्ट कर सके, नेक्स्ट बिल्ड और भी फास्ट हो सके, ठीक है। मेमोरी उसको बार बार एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट करते रहता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने कहा था कि मुझे समझाते समझाते थोड़ा सा लेट हो जाए, लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप ग्रेडल से आपको अब डर नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे फाइल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ ग्रेडल और डॉट ग्रेडल के बारे में था, ठीक है।